नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 73 या 74 में आपको किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आ सकता है। दोस्तों, कुछ फाइनेंशियल ईयर जैसे 17-18, 18-19, 19-20 के लिए सेक्शन 73 में नोटिस आने का जो टाइम लिमिट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एक्सटेंडेड टाइम लिमिट के बाद भी अब आपको किस फाइनेंशियल के लिए नोटिस आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले फाइनेंशियल 17-18, तो 17-18 के लिए अभी आपको ना सेक्शन 73 में नोटिस आएगा और ना सेक्शन 74 में, क्योंकि 17-18 की टाइम लिमिट जा चुकी है। और सेक्शन 74 या 73 में नोटिस आपको 18-19 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 18-19 की भी टाइम जा चुकी है। दोस्तों, 17-18 का एनुअल रिटर्न ड्यू डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया था 5 या 7 फरवरी 2020, और इसके लिए सेक्शन 73 में भी नोटिस आने का जो टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गया था। क्यों? यह नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 डेट 31/3/2023, इसमें बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए सेक्शन 73 में ऑर्डर पास करने का डेट 31 दिसंबर 2023। तो ऑर्डर पास करने की 3 महीने पहले आपको सपोज नोटिस इशू हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से 17-18 के लिए सेक्शन 73 में नोटिस आने का जो टाइम लिमिट था 30 सितंबर 2023 था, जो कि खत्म हो चुका। और यहाँ सेक्शन 74 के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। सेक्शन 74 का जो हम टाइम लिमिट काउंट कर रहे हैं वह एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 4 ईयर्स एंड 6 मंथ। तो 17-18 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या था? 5 या 7 फरवरी 2020। तो वहां से 4 ईयर 6 मंथ सेक्शन 74 के लिए 5 अगस्त 2024 या 7 अगस्त 2024। तो 17-18 का खत्म हो चुका खेल 73 या 74 के लिए। इसी तरीके से 18-19 का भी एक्सटेंड डेट के बाद भी सेक्शन 73 या सेक्शन 74 का भी टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। 18-19 का भी सेक्शन 74 के लिए 30 जून 2025 था, जो कि अभी 2-3 दिन पहले अभी खत्म हो गया। तो 17-18, 18-19 का बिल्कुल डेट खत्म, ना सेक्शन 73 में नोटिस आएगा ना सेक्शन 74 में। अब आ जाते हैं 19-20। 19-20 में सेक्शन 73 का भी टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, जो कि 31/5/2024 था। लेकिन सेक्शन 74 में अभी भी नोटिस आने का चांस है, क्योंकि इसकी जो टाइम लिमिट है नोटिस आने की 30 सितंबर 2025 है। इसी तरीके से 20-21 का भी सेक्शन 73 में नोटिस आने का टाइम लिमिट खत्म है, लेकिन सेक्शन 74 में टाइम बचा हुआ है, क्योंकि सेक्शन 74 की जो टाइम लिमिट है 31 अगस्त 2026 है। और इसके बाद फाइनेंशियल 21-22, 22-23, 23-24 इनका पूरा टाइम लिमिट है। इनके टाइम लिमिट में कुछ भी एक्सटेंड नहीं हुआ था। तो 21-22 का सेक्शन 73 में नोटिस आने का टाइम 30 सितंबर 2025 और सेक्शन 74 में 30 जून 2027, और 22-23 के लिए सेक्शन 73 के लिए 30 सितंबर 2026, सेक्शन 74 के लिए 30 जून 2028, और 23-24 के लिए सेक्शन 73 30 सितंबर 2027 और सेक्शन 74 के लिए 30 जून 2029। और जो 18-19 का टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया था वह नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 डेट 28/12/2023 में, जिसमें यह बताया गया था कि 18-19 के लिए ऑर्डर पास करने का 30 अप्रैल 2024 डेट सेक्शन 73 के लिए, और 19-20 के लिए ऑर्डर पास करने का डेट 31 अगस्त 2024। तो ऑर्डर पास करने के 3 महीने पहले सपोज नोटिस इशू हो जाना चाहिए। फिर उस हिसाब से 18-19 का सेक्शन 73 में नोटिस आने का जो टाइम लिमिट था 31 जनवरी 2024, और 19-20 में 31/5/2024 था। ओके। और जो सेक्शन 74 में नोटिस आने का टाइम पीरियड है, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। इसको सीधा काउंट किया गया जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वहां से सीधा 4 ईयर्स 6 मंथ। तो जो ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी एनुअल रिटर्न का, उस हिसाब से सेक्शन 74 का भी नोटिस आने का जो टाइम लिमिट है वो भी एक्सटेंड हो गया था। तो यहां पर सीधा सीधा सा ये चार्ट आपके लिए फाइनल है कि 17-18 से लेकर 23-24 तक ही आपको सेक्शन 73 या 74 में नोटिस आना है। इसके बाद आपको 24-25 में सेक्शन 74A में नोटिस आएगा, जिसकी टाइम लिमिट इससे अलग है।
सेक्शन 74A में जो टाइम लिमिट है वह एनुअल रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से विद इन 42 मंथ है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है, इस चार्ट से आप यह चेक कर सकते हो जो सेक्शन 73 या 74 में आपको नोटिस आई है वह वैलिड नोटिस है, मतलब कि वह टाइम लिमिट के अंदर आई है। सेक्शन 73 की टाइम लिमिट, सेक्शन 74 की टाइम लिमिट आपके सामने इस चार्ट के द्वारा मैं प्रेजेंट करता हूं। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।